हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जहां पर हम सभी ने मिलकर एवरेज के सभी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे ये सभी क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक छात्रों के समूह का औसत वजन 72 किलोग्राम है, यानी 72 किलोग्राम है। 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है समूह को छोड़कर चले जाते हैं, और 4 नए छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है समूह में शामिल हो जाते हैं। तो समूह का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। तो शुरू में समूह में कितने छात्र थे ये हमने बताना है भाई। देखो, पहले हमें नहीं पता कितने लोग थे समूह में, ठीक है, ये बात हमें बतानी है। लेकिन औसत वजन कितना था? 72 किलोग्राम था। औसत वजन क्या होता है कि हम हर एक छात्र का वजन 72 किलोग्राम मान सकते हैं, ठीक है, यानी हर एक 72 किलोग्राम का था। फिर क्या हुआ कि 10 लोग थे जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम था, यानी प्रत्येक छात्र का इन 10 में से औसत वजन, यानी कि हर एक छात्र का वजन 78 किलोग्राम माना जा सकता है, वो समूह कर छोड़कर चले गए। और 4 नए छात्र जिनका औसत वजन कितना है, 80 किलोग्राम है, वो समूह के अंदर शामिल हो गए। ये वाले चले गए और ये वाले शामिल हो गए। अब देखो, जब ये लोग चले गए तो एक बंदा कितना एक्स्ट्रा वेट लेके चला गया। इन पहले सभी का औसत वजन कितना था, 72, इन 10 का कितना, 78। तो एक बंदे का वजन कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। और ऐसे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और ये चले गए तो हर एक बंदा 6 किलोग्राम लेकर चला गया। टोटल कितने का नुकसान हो गया अपने को, 60 किलोग्राम वेट का नुकसान हो गया, ठीक है, और 10 बंदे कम हो गए। अब क्या हुआ कि 4 लोग आए जिनका औसत वजन कितना है, 80 किलोग्राम है। तो इससे डेविएशन यानी कि अंतर कितने का है, 8 का, यानी कि हर एक बंदा कितना ज्यादा लेके आया, 8 किलोग्राम वेट ज्यादा लेकर आया। और ऐसे कितने लोग हैं, 4। तो समूह में कितना वेट आ गया भाई, 8 चौके 32 वेट आ गया। लेकिन गया कितना था, 60, आ गया कितना, 32। तो अभी भी अपना नुकसान कितने का बाकी रह गया भाई, 28 किलोग्राम का नुकसान अभी भी बाकी है। माइनस इसलिए है कि ये वेट अपना चला गया, 28 किलोग्राम कम हो गया पूरा सभी लोगों के एवरेज का, यानी टोटल का कितना, 28 किलोग्राम कम हो गया। अब एवरेज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन में जितना भी कम हो या फिर जितना भी ज्यादा हो, उसको क्या करते हैं, सभी लोगों में बराबर बांट देते हैं, हर एक बंदे को बराबर वेट मिलेगा। अब 28 का नुकसान हुआ है जिसके कारण एवरेज कितना, 0.7 किलोग्राम कम हो गया, यानी हर एक के वेट से कितना कम हो गया, 0.7 किलोग्राम। तो माना कि n लोग थे, हर एक बंदे से कितना कम हुआ, 0.7 किलोग्राम। तो जाकर टोटल कितना कम हो गया, 28 केजी कम हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि कितना वेट कम हुआ है, टोटल 28 बटे में एवरेज, यानी कि हर एक बंदे से कितना कम हुआ है, 0.7। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा। आप सीधा ही क्या कर सकते हैं, 28 को 0.7 से डिवाइड कर दें। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, और 7 से काटोगे 7 चौके 28, यानी कि लोगों की संख्या कितनी आ गई, 40। लेकिन ये कब की संख्या आई है, ये जब 60 लोग चले गए और 4 लोग आ गए, उसके बाद की ये संख्या है। कितने लोग हैं अब, 40 है। हमने बताना है शुरू में कितने थे। तो शुरू में बताने के लिए देखो, 10 लोग गए थे तो उनको वापस लेके आओ, और 4 लोग जो नए आ गए उनको वापस से बाहर निकाल लो। तो 40 और 10, 50, 50 में से 4 को बाहर निकाल दिया, यानी कि शुरू में कितने लोग थे, 46 लोग थे। यानी जो भी हुआ है उसका रिवर्स करना है। 10 लोग छोड़ के गए थे, ठीक है, छोड़ के चले गए थे, उनको वापस बुला लिया। 4 लोग नए आए थे तो उनको वापस से बाहर निकाल दिया। तो क्या हो गया, हमारे शुरू वाले लोग बच गए भाई। तो ये कितने लोग थे, स्टार्टिंग में 46 लोग थे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्वेश्चन है, और ऐसे शिक्षक और स्टूडेंट वाले क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसे देखें भाई, 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो शिक्षक की आयु सभी की औसत आयु से 24 अधिक है। तो शिक्षक की आयु क्या है ये हमने बताना भी।
पहले 24 स्टूडेंट थे जिनकी औसत आयु कितनी थी, 15.5 थी। फिर हमने एक शिक्षक है उसको भी ऐड कर लिया और लोग हो गए 25। तो इनकी जो भी औसत आयु होगी, कुछ भी लिख लो यहाँ पे XYZ, तो यदि शिक्षक आ जाता है तो लोग अपने पास 25 हो जाते हैं और एवरेज कितनी होती है, X हो जाती है। अब देखो, अगर मैं इनमें से शिक्षक को वापस भेज दूं, वापस चला जाए शिक्षक, तो शिक्षक की सभी की औसत आयु से कितना अधिक है, उसके पास 24 अधिक है। तो हमें क्या होगा, जो भी एवरेज है उसमें कितने का नुकसान हो जाएगा, 24 का। और शिक्षक चला जाएगा तो लोग भी अपने पास कितने रह जाएंगे, 24, और ये नुकसान सभी के अंदर बंटता है तो बटे में 24, यानी कि शिक्षक चले जाने के बाद सभी का एवरेज कितना रह जाएगा, X माइनस के 1। और लेकिन शिक्षक के, अगर शिक्षक ना हो तो 24 विद्यार्थियों का औसत आयु है कितनी, 15.5 वर्ष। तो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15.5 वर्ष होगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.5 हो जाएगी। एक उस साइड जाके ऐड हो जाएगा। और शिक्षक की वैल्यू निकालनी है तो शिक्षक की वैल्यू कितनी है, सभी की औसत आयु कितनी है, x, उससे भी 24 ज्यादा है। तो शिक्षक की आयु कितनी आ जाएगी भाई, टीचर की एज कितनी आ जाएगी, सभी की औसत आयु से 24 ज्यादा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 24 जोड़ देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 40.5 क्या आ जाएगी, शिक्षक की एज आ जाएगी भाई। ठीक है, इतने वर्ष, ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, CGL 2018 के मेंस में आया था और ये 2 शिफ्टों में आया था भाई क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के रिपीट होने के काफी चांस बनते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याएं क्रम से 168, 174 और 180 मिलती हैं। तो मूल संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये हमने बताना है। मान लें कि अपने पास 3 संख्याएं A, B, C। हम अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ते हैं तो संख्याएं इस प्रकार से मिलती हैं, 168। आगे B प्लस C का औसत हमने किस में जोड़ दिया, A में जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 174 दे रखा है। और तीसरा दे रखा है C प्लस A का औसत कर लिया हमने और इसमें B में जोड़ दिया, यानी तीसरी वाली संख्या में जोड़ दिया, तो ये कितना होगा, 180 होगा। हमें A, B और C का एवरेज हमें बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई। आप तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ लोगे, तीनों इक्वेशन को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ए, एक तो ए ये हाफ ए और हाफ ए, एक ए ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a। इसी प्रकार से 2b और 2c आ जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन तीनों को जोड़ लो भाई, 8 और 4 12 का दोका, आंसर लग गया 1, 7 7 14, 14 और 8 22, आंसर लगे 2, 3 और 2 5, यानी ये कितना आ जाएगा, 522 आ जाएगा। अब हमें निकालना है औसत। तो पहले तो ये 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। औसत निकालना है, 3 संख्याएं हैं तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो गुणा में यहाँ पे डिवाइड में 2 के गुणा में कितना आ जाएगा, 3। तो 522 के डिवाइड में और 2 के गुणा में कितना आ जाएगा, 3। तो इसको सिर्फ सोल्व आउट कर लोगे तो आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप 6 से काट लें भाई, 6 अठे 48, ठीक है, बच जाएंगे कितने, 4 और 6 सत्ते 42। तो इन तीनों का एवरेज कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 87 87। ये आप लोगों का आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन CGL 2019 के प्री में आया है। जो भी क्वेश्चन पीछे आया है तो उसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो दोबारा रिपीट हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम है, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, जो भी एग्जाम है उसमें क्या होता है कि 70% कंटेंट तो पीछे का रिपीट किया जाता है और बहुत ही कम क्वेश्चन है जो नए क्रिएट किए जाते हैं। तो इन्हें ध्यान से जरूर करें भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12 के अनुपात में हैं। 22वीं और 24वीं संख्या का औसत क्या होगा, ये हमने बताना है भाई। देखो 24 संख्याओं का औसत कितना है, 56 है। जो पहली 10 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 71.7 है। और जो उससे आगे वाली 11 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है भाई, 42 है। तो इनके पास कितना ज्यादा है भाई, इससे 15.7 ज्यादा है। और इसके पास कितना कम है, इससे 14 कम है। ठीक है, ये माइनस। तो एक संख्या के पास 15.7 ज्यादा है तो 10 संख्याओं के पास कितना ज्यादा है भाई,
ये कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा, 10 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर एक संख्या के पास 14 कम है तो 11 संख्याओं के पास टोटल कितने की कमी हो जाएगी, यानी टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 11 और 4 15। ठीक है, तो ओवरऑल कितने का डिफरेंस आ गया भाई अपना, ओवरऑल डिफरेंस कितने का आया अपना, ये माइनस का है प्लस के 3 का, यानी कि जो डेविएशन है वो कितने का आया है, यानी कि डेविएशन कितने का आया है, +3 का। तो बाकी की जो बची हुई संख्याएं हैं वो इस डेविएशन को 0 करेंगी, यानी कि उनका जो, यानी कि वो एवरेज जोड़ जो उनका बनेगा भाई, यानी कि उनका जोड़ जो बनेगा वो कितना होगा, -3 होगा उनका डेविएशन। तो 22वीं 23वीं और 24वीं, तो 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या का पहले तो अनुपात पता कर लो, उन्होंने कितना दे रखा है, 1/2, 1/3 और 5/12। तो ऐसा जब भी दे रखा हो तो नीचे वालों का एलसीएम से उसको गुणा कर लो। तो मैं इन तीनों को 12 से गुणा कर लूंगा भाई। तो 12 से गुणा करने के बाद 22वीं संख्या कितनी आ जाएगी, इसके हिसाब से 6, और ये 3 चौके 12, 4, और यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो तीनों का अगर मैं जोड़ करूं तो कितना आएगा, 4 4 10 और 5 15, और यहां से जोड़ करें तो कितना आएगा भाई, एवरेज कितने था 56, जब वो इन संख्याओं में थी तो 56, 3 संख्याएं तो गुणा में 3, लेकिन यहाँ पे डेविएशन कितने का आया था, +3 का। इस डेविएशन को भी 0 करना है तो -3, यहाँ पे डेविएशन +3 का है तो बाकी की संख्याओं में डेविएशन कितने का होगा, -3 का। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी काफी क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो आप लोग पीछे की वीडियो जरूर देख के आए भाई। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये कितना, 3 को आप कॉमन ले लेंगे तो 56 माइनस के 1 बचेगा, 56 माइनस के 1 कितना हो गया 55, तो 55 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 165, यानी 15 की वैल्यू कितनी है 165 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 165 बटे में 15 काटोगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो 22वीं और 24वीं का जोड़ कितना होगा भाई, 22वीं और 24वीं का जोड़ कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, और एवरेज निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस में 5/2, ये एवरेज हो जाएगा कितना 11/2। तो आप 11/2 से दोनों साइड गुणा कर लें, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 11/2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 11 11 121/2। तो ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 60.5, कितना आ जाएगा 24वीं और 22वीं संख्या का औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पति पत्नी वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। देखें, पति पत्नी की शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, उनकी शादी के समय उनकी औसत आयु 26 साल थी। कुछ समय बाद एक बच्चा पैदा हुआ और अब पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। तो बच्चे की आयु क्या है, बच्चे की आयु हमने बताना है। पहले देखो भाई 7 साल पहले हुई थी और उनकी औसत आयु कितनी थी 26 थी। अब 7 साल पति बड़ा हो गया, 7 साल पत्नी बड़ी हो गई। ठीक है, तो एवरेज टोटल करोगे तो कितनी ही बढ़ जाएगी, 7 ही बढ़ जाएगी। यानी कि आज के समय हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी की औसत आयु कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी भी। जितने साल आगे बढ़ेंगे उतनी ही एवरेज बढ़ जाएगी। ठीक है, और पति पत्नी और बच्चे की आज के समय अगर हम औसत देखें भाई, हस्बैंड वाइफ और उनका जो सन है बेटा है, उन तीनों की औसत आयु देखें तो कितनी है 23 वर्ष है। तो हमें बताना है कि बच्चा कितने साल का है। अगर बच्चा देखो भाई 33 साल का ही होता फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता, फिर तो क्या होता है तीनों की एवरेज भी कितनी होती 33 होती भाई। लेकिन वो कम का आया है, कम एज है, जिसके कारण की एवरेज घट गया। कितना घट गया 10 घट गया भाई। 3 लोगों का एवरेज कितना कम हो गया 10 कम हो गया। तो -3 गुणा में 10, ये क्या आ जाएगी, ये बच्चे की एज आ जाएगी भाई 33 - 30, यानी कि बच्चा कितने का है 3 वर्ष का है। ठीक है, देखो कितना कम हो गया एवरेज 10 कम हो गया, कितने का 3 लोगों का। तो 33 - 10 30 हो जाएगा, 33 - 30 यानी 3 वर्ष बच्चे की क्या आएगी आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक कंफ्यूजन है उसको जरूर दूर कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन। 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। 5 सदस्यों वाला एक परिवार है भाई, जिसकी
अब एवरेज कितनी है, 24 वर्ष है। सबसे छोटा जो बच्चा है वो कितने का है, 8 साल का है। तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। देखो भाई, एवरेज 24 है तो टोटल इस समय पूरे परिवार की टोटल आयु कितनी है, 24 पंजे 120 वर्ष है। ठीक है, बेसिक से भी बना लेंगे, बहुत ही आसान है। अब देखो 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले क्या है, हर एक बंदा 8 वर्ष कम था, तो टोटल आयु में से कितना कम हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो 8 वर्ष पहले कितनी कम थी भाई, तो 8 वर्ष पहले कितनी आयु थी परिवार की, टोटल आयु कितनी थी, 80 वर्ष थी। तो एवरेज निकालना है तो कितना होता है भाई, टोटल बटे में टोटल संख्या या टोटल सदस्य। तो सदस्य कितने थे उसमें, देखो भाई पांचवें वाला का जो सबसे छोटा सदस्य है उसका तो जन्म था, तो वो तब तक पैदा नहीं हुआ था, उसको नहीं काउंट करना होता। तो नीचे कितना आएगा, 4। यही एक कंफ्यूजन है कि सदस्य वहां पर 5 ले या 4 लें। वो उसके जन्म के समय मतलब कि वो पैदा नहीं हुआ है, तो लोग कितने थे, 4 थे। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, कितना एवरेज आ जाएगा परिवार का, 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लड़के के विवाह के समय माता पिता और लड़के की औसत आयु 42 वर्ष थी। विवाह के 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और विवाह के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। तो विवाह के समय दुल्हन की आयु क्या थी। यह मैं बताना भाई, जो दुल्हन थी उसकी आयु क्या थी विवाह के समय पर। देखो 3 लोग हैं, मदर, फादर और उनका सन। ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी थी, 42 वर्ष थी। ठीक है, और 6 वर्ष बाद विवाह के समय 42 वर्ष थी और विवाह को अब 6 साल हो चुके हैं, तो इन तीनों की विवाह को 6 वर्ष हो चुके हैं, तो इन तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, प्लस में 6 हो जाएगा, यानी कि अब इन तीनों की औसत आयु कितनी है, 48 है। और पूरे परिवार की बात करें तो औसत आयु कितनी है, पूरे परिवार में कौन कौन हो गया भाई, मदर, फादर, जो सन है, फिर विवाह हुआ तो उसकी वाइफ आई है और एक बच्चा पैदा हुआ है। तो अब परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। और अब सभी की औसत आयु कितनी है, 36 वर्ष है विवाह के 6 साल बाद। तो हमने बताना है कि दुल्हन की आयु कितनी थी। देखो 2 लोग नए आए हैं, एक तो वाइफ और एक जो वो बेबी है, बच्चा है। तो वाइफ प्लस में बेबी, इन दोनों की एज अगर हम निकालें, इन दोनों का टोटल, अगर ये दोनों 48 वर्ष के होते, यानी इनका एवरेज 48 होता, तो कुल एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो एवरेज कितना रहता, 48 ही रहता। तो यानी कि इनका जो टोटल है वो 48 नहीं, कम है। कितना कम है, कितने की कमी आ गई भाई अपनी, 48 था अब 36 रह गया, 12 की कमी आ गई। और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 12 पंजे 60। ठीक है, तो जो वाइफ है और बच्चे की एज का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 48 दूनी 96 माइनस के 60, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 36 वर्ष आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि बच्चा विवाह के 1 साल बाद पैदा हुआ। ठीक है, और अब विवाह को 6 वर्ष हो चुके हैं, तो बच्चा कितने साल का हुआ भाई, 1 साल तो बाद पैदा हुआ है और 6 साल टोटल हुआ है, तो बच्चा कितने का, 5 साल का है। तो वाइफ की एज कितनी आ जाएगी, 36 माइनस के 5, यानी कि शादी के समय जो उसकी वाइफ थी उसकी एज कितनी थी, 31 वर्ष थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब सिर्फ एक टाइप बची है क्रिकेट वाली, उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।